हम पुरुषों के खराब मूड में और महिलाओं के खराब मूड में एक अंतर है। हमारा पुरुष का खराब मूड एक सामान्य बुखार की तरह है, जिसका प्रभाव केवल हम पर ही पड़ता है। महिलाओं का खराब मूड कोरोना वायरस की तरह है, संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है। हाँ, शेयर मार्केट तो कमाल ही हो गया। मैंने मेरे स्टॉक ब्रोकर को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या लेना है? बोले भाई जी अब तो भगवान का ही नाम लो। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं 4 घंटे के लिए बाहर जा रही हूं, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। लेट शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। कि आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि सबसे बड़े व्यापारी कौन, तो लोग बोलेंगे या तो मारवाड़ी या गुजराती। बिल्कुल। और किसी भी मारवाड़ी से पूछ लो कि धंधो किसो चाल रहे हो, बोलेगा मंदो चाल रहे हो। अब समझ में ये नहीं आता कि दुनिया झूठ बोल रही है या मारवाड़ी झूठ बोल रहे हैं यार। सिर्फ एक बात सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने में स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म जब लेता है तो 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदाओं को लगता है कि सारी समस्या की जड़ शादी ही है। घर में पति के विचारों को उतनी ही जगह मिलती है जितना थाली में अचार को। कल मैं दिल्ली से आ रहा था बनारस, तो सामने एक आंटी बैठी हुई थी। उन्हें सामने बैठे हुए शादीशुदा से पूछा कि कहाँ से हो बेटा? उसने बोला आंटी मेरी शादी हो गई, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कि जितनी भाषाएं योगी जी को आती हैं उतनी पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती है। आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन अभी तो एक डिबेट हो रही थी, तो लड़की ने कहा कि लड़के जैसे शादी के पहले बिहेव करते हैं वैसे ही यदि शादी के बाद भी बिहेव करें तो तलाक ही ना हो। लड़के ने कहा लड़कियां जैसे शादी के बाद बिहेव करती हैं वैसे ही शादी से पहले बिहेव करें तो शादी ही ना हो। शादी से पहले आदमी गर्मजोशी में रहता है, शादी के कुछ दिन मदहोशी में रहता है और फिर बचा हुआ जीवन खामोशी में रहता है। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ पतियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान वाले पत्नी को पबजी नहीं खेलने दे रहे और हिंदुस्तान वाले एसडीएम नहीं बनने दे रहे। हिंदुस्तान में तो क्या है, हर घंटे हर मिनट हर सेकंड कोई कुछ ना कुछ खा रहा है। ईमानदार आदमी धोखा खा रहा है, हाँ, बेईमान आदमी कमीशन खा रहा है, पढ़ा लिखा आदमी दिमाग खा रहा है और गरीब आदमी गाली खा रहा है।
देखो, गांव वालों की नजर शहर पे है, शहर वालों की नजर विदेश पे है, और विदेश वालों की नजर अंतरिक्ष पे है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसके पास काम तो बहुत है, फिर भी इंस्टाग्राम पे रील देखने का टाइम निकाल ही लेता है। देखिए, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बिल्कुल सही था ये उस दौर में, आज जमाना बदल गया है, अब महिला हाथ ही सफल आदमी को देती है। चलती हुई ट्रेन से कोई व्यक्ति उतर जाए, वो आदमी मुंबई का, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। ट्रेन रुकने के बाद अगर आदमी उतरे, वो आदमी गुजरात का, रिस्क नहीं लेता। और ट्रेन रुकने के बाद पूरा डब्बा चेक करके जो उतरे, राजस्थान का। बनारसी ने बनारसी से पूछा कि भाई तेरे पास कितने पैसे हैं? उसने बोला भाई पैसे की तो बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़े हैं। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है साहब, नौकरी देखकर तो अक्सर शादी होती है। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। वो क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा कि अगर अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो मुझे अपनी मां समझो। बच्चा बोला, मैडम इससे मेरे बाप का कैरेक्टर जो खराब होगा। हाँ, उसका क्या? एक शादीशुदा ने एक कविता लिखी। उसने कविता में लिखा कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। हमेशा धर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि धर्म का उद्देश्य केवल मनुष्य को स्वर्ग पहुंचाना नहीं है, स्वर्ग को मनुष्य के भीतर उतारना भी है।